हेलो हेलो, तू लोग बोर्ड पे देखना ठीक ना, जब समझाएंगे तब। हेलो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जज एसएससी ऑनलाइन क्लासेज। तो चलिए अभी हम लोग इस वीडियो में क्या समझेंगे पता है। अभी हम लोग सीखेंगे धातु और उनके प्रमुख अयस्क, ठीक ना। एग्जाम में मैट्रिक में तो उन्हीं का क्या नंबर पूछेगा पता है, लगभग 1 या 2 नंबर का एगो क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। तो देखो हम लोग शुरू करते हैं धातु और उनके अयस्क। देखिए पहला धातु है लोहा, ठीक, और लोहा का अयस्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक ना। तो देखिए लोहा धातु है, लोहा धातु का संकेत होता है Fe और इसका परमाणु संख्या होता है 26, ठीक, याद रहेगा। कहेगा लोहा धातु का संकेत क्या होता है तो Fe और परमाणु संख्या इसका क्या होता है 26। अब इसके प्रमुख अयस्क देखिए, इसके 2 अयस्क सबसे ज़्यादा क्या है फेमस है जो एग्जाम में आता है। पहला अयस्क है हेमाटाइट, हेमाटाइट का सूत्र होता है Fe2O3 और दूसरा अयस्क है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4। तो इसमें आपको दोनों में कोनो एगो ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक ना, और आपको क्या करना होगा चेकना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको पहले तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लोहा धातु का संकेत बताइए, तो Fe कहेगा परमाणु संख्या तो 26, ठीक, कहेगा लोहा के प्रमुख अयस्क है हेमेटाइट मैग्नेटाइट, इनमें दोनों, कहेगा इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग क्या चेकेंगे इनमें दोनों चेकेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। कहेगा हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र इसका रासायनिक सूत्र Fe2O3, मैग्नेटाइट के कहेगा तो Fe3O4, ठीक है। अब देखिए दूसरा धातु आता है अपना तांबा, क्या आता है तांबा, तांबा को हम लोग कॉपर भी कहते हैं, इसको लिखते हैं Cu से, Cu इसका क्या है संकेत है और इसका परमाणु संख्या कितना है 29 है, ठीक। तो तांबा का प्रमुख अयस्क में पहला आता है क्यूप्राइट, कौन आता है क्यूप्राइट, जिसका फॉर्मूला आता है Cu2O, ठीक। दूसरा आता है कॉपर पाइराइट, इसका होता है CuFeS2 और तीसरा आता है कॉपर ग्लांस Cu2S, ठीक ना। जिसमें से आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कॉपर ग्लांस और कॉपर पाइराइट के, ठीक ना। ये दो अगर आप याद कर लेते हैं तो यही दोनों में से कोई एगो आपको क्या करेगा एग्जाम में आ जाएगा, ठीक ना। ये क्यूप्राइट उतना नहीं आता है, कॉपर ग्लांस ज़्यादा आता है, ठीक ना। तो कहेगा तांबा का पहले संकेत तो Cu, कहेगा तांबा का परमाणु संख्या तो कहना 29, तांबा को हम लोग कॉपर भी कहते हैं, कहेगा इसका अयस्क तो पहला कॉपर पाइराइट जिसका फॉर्मूला होता है Cu2O, दूसरा कॉपर पाइराइट इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2 और तीसरा का कॉपर ग्लांस इसका फॉर्मूला आता है Cu2S, ठीक, आ रहा है समझ में। चलो अब यहाँ देखो तीसरा धातु है जस्ता, क्या है जस्ता। देखिए जस्ता का संकेत होता है Zn और इसका परमाणु संख्या होता है 23। ये संकेत और परमाणु संख्या भी याद रखेगा, क्यों, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि सीधे कह देगा जस्ता का परमाणु संख्या कितना होता है, तो जस्ता का परमाणु संख्या कितना होता है 30 होता है, इसको याद रख लेगा तो अच्छा से क्या करेगा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव तुम्हारा पकड़ा जाएगा, ठीक ना। और देखो जस्ता को हम लोग जिंक भी कहते हैं, ठीक ना, क्या कहते हैं जिंक भी कहते हैं, ठीक। अब देखो इसका क्या होता है प्रमुख अयस्क, तो पहला होता है जिंकाइट, क्या होता है जिंकाइट, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं Zn-O लिखते हैं। दूसरा का होता है जिंक ब्लेड, इसके Zn-S लिखते हैं। और तीसरा का होता है कैलेमाइन, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं ZnCO3 लिखते हैं, ठीक ना। लेकिन आपको ये कैलेमाइन को उतना याद नहीं रखना है, आपको किसको याद रखना है जिंकाइड और जिंक ब्लेड, जिसमें भी सबसे ज़्यादा किसको जिंक ब्लेड को Zn-S को, ठीक ना। तो ये समझ में आ गया। आगे देखो 4 नंबर पे अपना कौन सा धातु है एल्युमिनियम, क्या है एल्युमिनियम धातु है। पहले तो पूछेगा एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ होता है, तो एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन बनाने में होता है, बिजली के तार भी एल्युमिनियम का बना होता है ना, कॉपर का ही बना होता है, ठीक। और उसके बाद कहेगा तो घरेलू जो हम लोग बर्तनवा देखते हो तो में तो हो ही गया। हेलीकॉप्टर जब बनता है तो उसमें भी एल्युमिनियम का उपयोग होता है, पता है ना, उसमें भी उपयोग होता है, ठीक, हेलीकॉप्टर वायुयान बनाने में उसमें एल्युमिनियम का उपयोग होता है, ठीक ना। इसका संकेत होता है Al और इसका परमाणु संख्या होता है 13, ठीक। इसका प्रमुख कहेगा ना प्रमुख है सबसे प्रमुख और फेमस तो कौन बॉक्साइड, कौन बॉक्साइड, ठीक ना। इसका फार्मूला होता है Al2O3.2H2O, ठीक। दूसरा कहेगा तो कहना क्रायोलाइट, कौन सा क्रायोलाइट, इसका क्या होता है Na3AlF6। और तीसरा होता है कोरंडम, क्या होता है कोरंडम, बस पहला बॉक्साइड में से H2 हटा देगा ना तो क्या बन जाएगा कोरंडम बन जाएगा Al2O3, ठीक। तो एल्युमिनियम के 3 अयस्क याद रखना है बॉक्साइड क्रायोलाइट और कोरंडम, जिसमें से आपको सबसे ज़्यादा काम में यूज पड़ेगा किसका बॉक्साइड का, क्योंकि जब भी हम लोग
क्वेश्चन करेंगे ना तो ऑप्शन में सबसे पहले कौन रहेगा, बॉक्साइट। इस दोनों को उतना 10th में ही सबका भी उतना काम नहीं है, नहीं आता है, बॉक्साइट ही दे देता है, ठीक ना। जैसे कि पूछेगा एल्युमिनियम निकाला जाता है तो कौन चीज़ से, बॉक्साइट से। कहेगा बॉक्साइट क्या है तो एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, इसका फार्मूला क्या होता है Al2O3.2H2O। यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलो एक बार इसको हम क्या करते हैं, रिविजन करवाते हैं तुमको, ठीक ना। अब देखो पहला धातु कौन लिए थे हम लोग, लोहा। क्या लिए थे, लोहा। इसका परमाणु संख्या कितना था, 26। कितना था, 26। साथ में आप संकेत भी याद रखिएगा Fe, ठीक। इसका प्रमुख अयस्क में क्या देखे थे, दो देखे थे, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। हेमाटाइट का फार्मूला क्या है, Fe2O3। मैग्नेटाइट का क्या है तो Fe3O4। इसका एक और होता है जिसका नाम है लिमोनाइट। क्या है, लिमोनाइट। क्या है, लिमोनाइट, ठीक ना। अब दूसरा था तांबा। तांबा को कॉपर भी हम लोग कहते हैं, बिजली का तार इसी का बना होता है, कॉपर। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 29। इसका प्रमुख है, इसमें क्या देखे थे, क्यूप्राइट। तो क्यूप्राइट का क्या होता है, Cu2O। और उसके बाद क्या देखे थे, कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट का क्या होता है, CuFeS2। उसके बाद देखे थे कॉपर गलांस Cu2S, ठीक ना, जिसमें आपको क्या याद रखना है, सबसे ज़्यादा कॉपर गलांस को, ठीक। अब तीसरा हम लोग क्या देखे थे, जस्ता। जस्ता का संकेत Zn और परमाणु संख्या कितना है, 30, ठीक। जिंकाइट, इसका प्रमुख है क्या है, पहला जिंकाइट। जिंकाइट का ZnO और जिंक ब्लेड का ZnS और तीसरा कैलेमाइन का ZnCO3। आ रहा है समझ में बात, ठीक। चौथा हम लोग क्या देखे, जस्ट एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कहेगा Al, परमाणु संख्या का ना तो कह देना 13। कहेगा प्रमुख है बॉक्साइड और दूसरा क्रायोलाइट, तीसरा कोरंडम, ठीक। इसके अलावा अगर तुमसे पूछेगा ना तो इसके अलावा दो और याद कर लेगा, छोटा छोटा है तो बड़ा अच्छा है, ठीक ना। जैसे में देखो तुमको पूछ देगा लेड का, लेड कौन सी पूछेगा, लेड। लेड का इसका संकेत होता है Pb और परमाणु संख्या होता है कौन सी, 82, ठीक ना, लेड का। तो इसका क्या लिख सकता है, इसका हम लोग रुक जा भी उतारना बाद में। इसका हम लोग लिख सकते हैं, पता है इसका एस क्या लिख सकते हैं, इसका लेड का होता है गैलेना। क्या होता है, गैलेना। क्या, गैलेना। गैलेना का होता है PbS। क्या होता है, सूत्र इसका PbS होता है, ये गैलेना, ठीक ना। इससे शीशा निकाला जाता है, ठीक। अब एक और बड़ा अच्छा जो पूछता है तुम लोगों में, वो पूछता है पारा। पारा क्या, पारा को हम लोग लिखते हैं संकेत में Hg और इसका होता है परमाणु संख्या 80, ठीक ना, पारा। और पारा का होता है, इसका होता है सिनेबार। क्या होता है, सिनेबार। अच्छा मार्कर खत्म हो गया। इसका क्या होता है, चलो इधर लिखते हैं, ठीक ना। इसका होता है कौन सी, सिनेबार। क्या होता है, सिनेबार। और इसका होता है HgS। तो ये दो एक्स्ट्रा में याद रख लेना है, ठीक ना। कहेगा शीशा का, तो एक मिनट हुलबुलाओ मत मेरे भाई, एक मिनट। कहेगा शीशा का, तो शीशा का परमाणु संख्या 82, संकेत Pb, लेड। और कहेगा प्रमुख अयस्क तो गैलेना, सूत्र पूछेगा तो PbS। कहेगा पारा, तो पारा का परमाणु संख्या 80, संकेत Hg। कहेगा प्रमुख अयस्क तो सिनेबार और इसका सूत्र कहेगा तो HgS। देखो पारा धातु है, क्या है, धातु है, ठीक ना। पारा धातु है, लेकिन यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। द्रव अवस्था मतलब होता है ना, तरल रहेगा, पानी जैसे है ना वैसी रहेगा, जैसे खखार उखार हम लोग देखते हैं ना, उस तरह से रहेगा द्रव अवस्था में। और शीशा जो है ना, शीशा, ये शीशा धातु होते हुए भी विद्युत का क्या है, कुचालक है। इसमें करंट नहीं तुमको लगेगा, धारा प्रवाहित इससे नहीं होगा। एगो शीशा ले लेना बड़का हुआ, उसको बिजली के तार में सटा कर देखना, तुमको करंट नहीं मारेगा। अभी ना कि सटा कर देख लेना, थोड़ा बहुत लगी हो जाएगा, ठीक ना। उसको क्या करना, तो ई नहीं लगेगा, ठीक ना। तो इसका गैलेना और इसका कहेगा लेड का तो गैलेना और पारा के कहेगा तो क्या याद रखेगा, सिनेबार। अब बाकी ये सब तो तुमको याद हो ही गया। अगर इतना ही तुम याद कर लेगा तो 2 नंबर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, 10वां में कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। तो अब तुमको क्या करना है, तुमको करना क्या है कि इसको बढ़िया से तरीके एक बार रट जाना है, साथ में फार्मूला भी रट लेना है, ठीक ना। देखो फार्मूला तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, सबसे पहली बात सीधे तुमको क्या करे, हिंदी वाला ही नंबर देगा ऑप्शन में, ठीक ना। फार्मूला 10वां में ये सब फार्मूला उतना नहीं देता है, ठीक ना, क्योंकि तुमको उतना मेहनत नहीं करवाएगा बोर्ड। ये सभी देगा तुमको, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट वगैरह ये देगा। मान लो तुमको कह दिया कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, एगो दे देगा हेमाटाइट, जिंकाइट, बॉक्साइड, इनमें कोई नहीं, तो कौन सी चेकेगा, बॉक्साइड चेकेंगे हम लोग, क्योंकि बॉक्साइड इसका सही है, ठीक ना। तो बस इतना आप लोग नोट कर लीजिए और इसको याद करके अच्छा से कर ले क्या कीजिएगा, आइएगा, ठीक ना। तो फिर इसके आगे हम लोग 2-4 धातु के और हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे ना। जैसे कि सोना का थोड़ा देख लेंगे, चांदी का देख लेंगे, ठीक ना। उसके सोडियम का भी थोड़ा देख लेंगे, 3-4 के और देख लेंगे। तो ये 10वां तक अपना क्या रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। मतलब इतना से हम लोग 10वां में अच्छा मतलब रिजल्ट ला सकते हैं। इतना पढ़ के 2 नंबर इसका हम लोग अपने मार्क्स में जो होगा 10वां उसमें हम लोग ऐड करा सकते हैं, ठीक ना। और यही याद नहीं रहेगा तो 2 नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, कम जाएगा।
हमने कमाना थोड़ी है, अपनी को क्या करना है, एक एक नंबर को लेना है और एक एक नंबर के लिए एक एक टॉपिक को एक एक चीज़ों को बढ़िया से क्या करना है, पढ़ना है, समझना है, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि एक भी नंबर कम हो जाएगा तो बाकी लेकर हम लोग कहाँ रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। ठीक ना, तो चलो इसको नोट करो, ठीक ना, नोट करो फिर लोग।